मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कल मेरे पास एक महिला रोगी आई और उसने मेरे से कई सवाल पूछे जिनके जवाब मैं देता था उन्हें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आते थे। वो डायबिटीज़ की पेशेंट थी, तो उन्होंने कहा जी मैं तो रोज़ शरबत पीती हूँ, रूह अफ़ज़ा है या इस तरह के जो दूसरे होते हैं, तो ये क्या ठीक है शुगर के लिए? मैंने कहा डायबिटीज़ में तो ये ठीक नहीं है। कहते क्यों? मैं उसमें चीनी तो डालती नहीं हूँ, खाली वो शरबत ही डाला है। तो मैंने उनको बताया कि उस शरबत में क्या है, चीनी तो है, चीनी है, रंग है और जो एसेंस है वो हैंगे, और जो थोड़े बहुत उन्होंने जो जो चीज़ें लिखी हैं वो इंग्रेडिएंट होंगे, लेकिन मेन तो उसके अंदर शुगर ही है, तो इसलिए वो आपको नहीं पीना चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे से और इस तरह के कई सवाल पूछे। कहने लगे अच्छा फ्रूट तो मैं खा ही सकती हूँ। मैंने कहा फ्रूट क्यों खा सकते हो? तो कहने लगी जी फ्रूट मैं इसलिए खा सकती हूँ, फ्रूट में कोई शुगर तो है नहीं, उसमें तो फ्रुक्टोज होता है। अब मैंने उनको समझाया कि फ्रुक्टोज भी तो शुगर का ही एक पार्ट है, उसी की एक वैरायटी है। तो लेकिन बॉडी में जाके तो उसने भी शुगर ही बनना है, तो जब उसने शुगर बनना है तो फिर शुगर बढ़ाएगी। लेकिन उसको कुछ तो बात समझ आई, कुछ नहीं आई। लेकिन जब काफ़ी देर में उनको समझाता रहा तो उन्होंने हाँ तो कर दी कि मेरे को समझ आ गया, लेकिन मुझे फिर भी नहीं पता लगा कि उनको असल में समझ आ गया या नहीं आया है। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा जिस तरह से मैं तो आम एक खाती हूँ, तो मैंने बताया आम में तो बहुत ज़्यादा शुगर है। कहने लगे नहीं अच्छा मैं वो आम का एक पीस ले लेती हूँ। मैंने कहा आम कितना बड़ा साइज में, उसका एक पीस का मतलब आपका क्या है? ये सारे फैक्टर जो है काउंट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक आधा किलो का आम ले लिया और उसका एक पीस का मतलब अगर वो ले लिया तो वो भी तो 250 ग्राम हो गया। तो कहने लगे मतलब उनको फिर भी अजीब सा लग रहा था कि मैंने छोटा सा ही पीस लिया है। लेकिन तो मैं आज आपको बताता हूँ कि शुगर के मरीजों के लिए या डायबिटीज़ के जिनको हम कहते हैं, डायबिटीज़ के मरीजों को कौन कौन से फल खाने चाहिए, कौन से फल नहीं खाने चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इसके अंदर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक देखते हैं हर फ्रूट का। तो अगर जिस फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो फ्रूट हमें नहीं खाने चाहिए, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो वो फ्रूट हम खा सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि ज़्यादा का, कि जैसे ही वो फ्रूट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, पेट के अंदर जाएगा, तो इमीडिएटली वो एक शुगर की स्पाइक देगा और हमारा ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उसे हम कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ये वाले जो फल होते हैं उनके अंदर खास तौर पे होते हैं आम, केला, पपीता, चीकू। तो ये जो इस तरह के फल हैं ये खास तौर पे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। और अगर फिर भी खाना तो आपने अगर बहुत 1 इंच बाई 1 इंच का एक पीस खाया तो अलग बात है, लेकिन आप वो एक पीस का मतलब आधा आम खा जाएंगे या आधा चीकू खा लेंगे, या आधा आपने पपीता खा लिया। पपीते का तो 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, सब थोड़ा सा कैसे आप समझेंगे कि थोड़ा सा खाया मैंने? तो थोड़े से का मतलब ये तो कह सकते हैं कि मान लीजिए आपकी जो सब्जी की कटोरियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो आधी कटोरी खाई तो मतलब 2-3 पीस छोटे छोटे से अगर खाएंगे तो चलो फिर भी मान सकते खा लो। लेकिन वैसे इन वाले फलों को तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और फिर जो दूसरे फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा नहीं होता है उनका आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन वो भी कम मात्रा के अंदर। तो वो कौन से फल होते हैं? जिस तरह से आपके चेरीज हो गई, बेरीज हो गई, आपका आड़ू हो गया, खुबानी हो गई, इनको आप खा सकते हैं। और इस तरह के जो और कौन से फल हो सकते हैं, जिस तरह से खरबूजा है, तरबूज है, ये भी बहुत कम खाना है। नहीं तो लोग तरबूज को और खरबूजे को तो सोचते हैं ये तो वेजिटेबल है, लेकिन वेजिटेबल के नाम पे भी इनको हमें इसलिए नहीं खाना है क्योंकि इसके अंदर भी शुगर काफ़ी होती है, और ख़ासतौर पर वाटरमेलन में ज़्यादा होती है, मस्कमेलन में कम होती है। हालांकि मस्कमेलन ज़्यादा मीठा होता है, लेकिन उसका 2-4 छोटे छोटे 1 इंच बाई 1 इंच के आपने 4-5 पीस खा लिए तो कोई बात नहीं है। लेकिन ये नहीं कि आपने खरबूजा भी खाया तो 1 किलो का खरबूजा और आधा आप ही ने खा लिया या 250 ग्राम आपने खा लिया, तो इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जो फ्रूट, जिस तरह से केन्ड फ्रूट आते हैं, उसके अंदर भी वो भी नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी शुगर और ऐड कर रखी होती है। तो आपने कहा मैंने तो एक ही पीस खाया था, लेकिन उनको भी हम अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और फ्रूट जूसेज हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने ऑरेंज जूस लिया है और वो आपने कहा जी मैंने तो 200 ml लिया है, लेकिन 200 ml के अंदर भी आपको 3-4 ऑरेंज डालने पड़ जाएंगे। तो वो 3-4 ऑरेंज नहीं खाने हैं, क्योंकि 3-4 ऑरेंज तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ वैसे ऑरेंज है, एप्पल है, इनके अंदर शुगर कम होती है, हाई फाइबर होता है, तो इनको आप खा सकते हो। कि आपने मान लीजिए आधा सेब खाया तो खा सकते हैं, या जो और खट्टे फल दूसरे होते हैं उनको ले सकते हैं। ऑरेंज को भी आप खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। और कुछ होते हैं ड्राई फ्रूट जिनको आप खा सकते हैं, लेकिन वो भी मैंने बताया एक मान लीजिए जिस तरह से उसके अंदर जो है ड्राई फ्रूट्स के अंदर भी जो आजकल जो आने लग गए हैं उसके अंदर वो शुगर एडिड करके उनको बड़ा
बढ़िया सा बना देते हैं, तो वो वाले ड्राई फ्रूट्स भी हमें नहीं खाने हैं जो मीठे होते हैं। हाँ, काजू है, बादाम है, इनका आप सेवन कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के अंदर, लेकिन जिस तरह से अंजीर है या किशमिश है या, तो इनको आपने अवॉइड, अंजीर है, इनको आपने अवॉइड करना है कि नहीं खाना चाहिए। और बाकी तो सारे परहेज करने ही हैं जो आपको पता ही है, लेकिन मैंने आज जो ये फलों के बारे में और ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपको बताया, उसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि आजकल ये व्हाट्सएप के ऊपर या इस तरह की बहुत सारी मैंने देखा है कि मान्यताएं लोगों को चल पड़ी हैं कि भाई फ्रूट्स खाने से शुगर नहीं बढ़ती है, जबकि शुगर फ्रूट खाने से भी बढ़ती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमें अधिकतर वही चीज़ अच्छी लगती है जो लोग हमारे मतलब की बता दें। जो डायबिटीज़ पेशेंट को अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि फला फ्रूट खाने से कुछ नहीं होता है, वो कहता है अच्छा मेरे को तो उस व्यक्ति ने बताया तो ये तो मैं खा ही सकता हूँ, और फिर वो बहुत दिनों तक खाता रहता है, और उसके बाद में फिर जब उसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई और तकलीफ आती है, तो फिर उसको पता लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गया है, फिर उसको वो छोड़ना पड़ता है। तो पहले से हम अगर एहतियात रखें कौन सा फ्रूट हम खाएं और कौन सा ना खाएं शुगर के अंदर, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, होम्योपैथी के अंदर भी मैं 1-2 दवाइयाँ आपको बताता हूँ जो शुगर के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। साइजियम जेम्बोलिनम मदर टिंचर एक आता है, उसका प्रयोग आप करेंगे तो वो भी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा होता है। वैसे होम्योपैथी के अंदर 60-70 दवाइयाँ हैं जो शुगर को कंट्रोल करती हैं, जो कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दी जाती है। और शुरू में ही जब हुआ है अगर शुगर, और उस वक्त अगर पेशेंट आ जाता है तो वो 2-3 महीने दवाई लेके ठीक हो जाता है, और उसके बाद उसकी शुगर नॉर्मल रहने लगती है। हाँ, जो क्रॉनिक पेशेंट है उनकी इस तरह से कंट्रोल नहीं हो पाती है, तो उनको तो लंबे समय तक फिर दवाई खानी ही पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों।